नाज़रीन, तेहरान खाली होने जा रहा है। एक बहुत बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। ट्रंप ने G7 इजलास जो है वो छोड़ दिया है। नाज़रीन, उसने तेहरान खाली करने की धमकी दे दी है कि वहां से सारे लोग जो है चले जाए। इजराइल ने एक अहम कमांडर को शहीद करने की जो है वो खबर फैला दी है। क्या वाकई में वो कमांडर शहीद हुआ है या फिर नहीं? नाज़रीन, ये सिर्फ फिजाई जंग हो रही थी, लेकिन अब ये जमीनी जंग भी हो सकती है। जमीनी जंग का आगाज कैसे होगा? ये खबरें जेरे गर्दिश हैं कि इजराइल अपनी फौजें ईरान के अंदर बहुत जल्द उतारेगा और इसके साथ साथ अमेरिका भी अपनी फौजें ईरान के अंदर उतार सकते हैं, वैसे ही जैसे अफगानिस्तान के अंदर अपनी फौजें उतारी थी और वहां पर जंग का आगाज हुआ था। एन मुमकिन है कि ईरान के साथ भी उसी तरीके से एक नई जंग का आगाज हो जाए। नाज़रीन, जंग का दूसरा फेज शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से एक नई सीरीज जो है अटैक की वो लॉन्च कर दी गई है, जिसके अंदर हैफा को, तल अवीव को, मकबूजा बैतुल मक़दस को जो है वो निशाना बनाया गया और वहां पर जो है नाज़रीन जितने भी इजरायली मराकज थे उनको निशाना बनाया गया। मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है और कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। ईरान की जानिब से पूरी दुनिया को वार्निंग जारी कर दी गई है। पूरी दुनिया के अंदर 21 ममालिक ने ईरान के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया। वो कौन से ममालिक हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, सूरत हाल जो है वो कशीदा हो चुकी है। नाज़रीन, ये जंग जो कि सिर्फ फिजाई जंग तस्वुर की जा रही थी, अब ये फिजाई जंग नहीं रही बल्कि जमीनी जंग में बदलने वाली है। अगर ये जमीनी जंग में बदल गई तो इसका एक नया फेज शुरू होगा। एक ऐसा फेज शुरू होगा कि फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक जो है उन्होंने कोशिश की, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान बजिद है और ये कह रहा है कि हम जब तक अपने मासूम लोगों के खून का एक एक खून के कतरे का बदला नहीं ले लेते तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। नाज़रीन, उसके बाद ट्रंप जो G7 समिट में G7 इजलास में गया था, वहां से वापसी पर जो है उसने फौरी तौर पर एक ऐलान किया और एक धमकी दी, और वो धमकी ये थी कि तेहरान को खाली करने की धमकी थी। तेहरान को खाली कर दिया जाए। ये कहा जा रहा है कि तेहरान के लोग जो है वहां से निकल जाइए, उनके लिए अच्छा होगा। अगर वो वहां से ना निकले तो नाज़रीन सूरत हाल जो है वो कशीदा हो चुकी है और ट्रंप जो है वो G7 समिट में जो गए थे वो फौरी तौर पर छोड़कर जो है वो वापस आ चुके हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया? ट्रंप वो G7 समिट, वो G7 इजलास जो है वो छोड़कर वापस क्यों आया? नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बातें की जा रही थी कि वो भी इस जंग के अंदर जो है वो शरीक हो सकते हैं, वो इस जंग के अंदर कूद सकते हैं, इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं। तो क्या अमेरिका अब इस जंग का हिस्सा बनने वाला है? अमेरिका इस जंग का अगर हिस्सा बन गया नाज़रीन, तो फिर ये जंग जो है मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। ये ख़त्म नहीं होगी जंग। और नाज़रीन, ये जंग एक ऐसी सूरत इख्तियार कर लेगी जो कि पूरी मशरिक़ वस्ता को जो है आग में लपेट लेगी। आग होगा, कहर होगा, तूफान आ जाएंगे नाज़रीन, क्योंकि ये अमेरिका सुपर पावर जब कहीं पर किसी मुल्क पर जो है वो अटैक करता है या फिर किसी जंग में शरीक होता है, तो फिर एक न्यूक्लियर पावर, एक सुपर पावर जब किसी जंग में शरीक होगी तो फिर उसका इख्तिताम क्या होगा, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब सवाल ये है कि अमेरिका अगर इस जंग में शरीक होता है तो फिर अमेरिका अपनी कार्रवाई कैसे करेगा? नाज़रीन, अमेरिका के जहाज, उनके फाइटर जेट्स जो है वो मशरिक़ वस्ता पहुंच चुके हैं। उनकी बेसिस वहां पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाएगा या फिर नहीं? पाकिस्तान से अड्डे मांगे जाएंगे या फिर नहीं? तो पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की जानिब से अड्डे फराहम नहीं किए जाएंगे और पाकिस्तान कभी भी किसी की जंग में शरीक नहीं होगा। और कुछ खबरें जो ज़ेरे गर्दिश थी कि पाकिस्तान जो है वो जोहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। अगर इजराइल ने ईरान पर जोहरी हथियार इस्तेमाल किए तो फिर पाकिस्तान भी जोहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। क्या वाकई में ये कोई मजाक हो रहा है? नाज़रीन, ये एक जंग है, इसको मजाक न समझा जाए। ऐसी खबरें जो कि झूठ पर मबनी है, जिनकी वेरिफिकेशन नहीं है, उनको फैलाने से गुरेज किया जाए। और ये बयान दिया पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने। वो इजलास से खिताब कर रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि ये जो नेतन्याहू का क्लिप वायरल हुआ है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ख़तरा है, ईरान के बाद पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, उनकी एटमी तनसीबात और इनके जोहरी हथियार ख़तरा है। ये 2011 का क्लिप है। उसके बाद नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप का भी एक क्लिप वायरल हुआ ख्वाजा आसिफ के मुतालिक। नाज़रीन, वो भी AI जनरेटेड क्लिप था, ये मजाक नहीं हो रहा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी कौम को भी एतमाद में लिया और ये कहा कि अगर इजराइल ने ऐसी जसारत की, अगर इजराइल ने ऐसी कोशिश की कि पाकिस्तान पर हमला किया, तो फिर हम इनका जवाब पत्थर से देंगे। ये एटम बम, ये जोहरी हथियार, ये मिसाइल्स, ये रॉकेट्स, ये इस कौम ने अपने खून पसीने से बनाए, बड़ी कुर्बानियां देकर बनाए हैं।
और हम अपने दिफा का हक रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत ने हम पर हमला किया था, अगर किसी ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो उनको फिर ऐसा जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। और नाज़रीन, अगर किसी ने मैली आंख से इस कौम की तरफ देखने की कोशिश की, इस सरजमीन की तरफ देखने की कोशिश की, तो उनकी आंखें नोच ली जाएंगी। ये पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया गया वजीर खारजा की जानिब से। लिहाजा देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। If they will attack on Pakistan, if anyone will attack on Pakistan, they'll face severe consequences. They'll face a brutal answer. They'll face a fatal response from Pakistan. और यही हमारा मौक़िफ़ है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, सुबह से अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई है, एक जानिब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका इस जंग में कूद सकता है, एंड द रीज़न इज़, हमने आपको बता दी कि G7 इजलास छोड़कर जाना और फिर ये कहना कि तेहरान खाली हो जाए, तेहरान से अवाम सारी निकल जाए, फिर कल तेहरान में सरकारी टीवी पर हमला करना। जंग का तो आगाज़ हो चुका है, लेकिन अगर ये ज़मीनी जंग का आगाज़ हो गया तो फिर सूरत हाल जो है वो कशीदा हो जाएगी। नाज़रीन, ईरान ने एक नया वेव ऑफ अटैक जो है वो लॉन्च किया। सुबह से अब तक मजीद मिसाइल्स दागे गए हैं, रॉकेट्स दागे गए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ है। और नाज़रीन, तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में जो इजरायली मकामात थे वहाँ पर और जो उनके अहदाफ थे उनको निशाना बनाया है, अहम मराकज़ को निशाना बनाया है। और अभी लेटेस्ट खबर ये भी थी कि हर्जिलिया में मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया। नाज़रीन, ये एक अहम खबर थी, मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह करना। इससे पहले भी उनकी अहम तनसीबात को निशाना बनाया, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया और उनकी जो है आबादी पर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है शदीद नुकसान पहुंचा। उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को निशाना बनाया गया था और मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया था। नाज़रीन, और ये सिर्फ जो है वो आगाज़ है, ये सिर्फ आगाज़ है, ये ईरान की जानिब से मौक़िफ़ है। ईरान ने ये कहा है कि ये जो हम हमले कर रहे हैं ये अपने दिफा में कर रहे हैं, इजराइल का साथ देने वालों को भी संगीन नताइज भुगतना होंगे। और इसके साथ साथ ये कहते हैं कि हम दुश्मन के लिए एक लम्हे भी उनको जो है वो अमन मयसर होने नहीं देंगे। ये अभी हमले जो हैं ये मजीद तोल पकड़ेंगे, ये मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो है आगाज़ है, एक ऐसी जंग का आगाज़ जो शायद शुरू आपने की लेकिन इसका इख्तिताम हम करेंगे। नाज़रीन, फिर असल कार्रवाइयाँ अब शुरू होंगी, ये उन्होंने एक धमकी दी है इजराइल को कि असल कार्रवाइयाँ हम अब शुरू करेंगे। और ये ईरानी जो मुसल्लह अफवाज का ये फैसला कौन जो है एक ऐलान है, दो टोक ऐलान है, एक ज़बरदस्त मौक़िफ़ है कि जब तक जो है हम अपनी कार्रवाइयों को पूरा नहीं कर लेते तब तक जो है आप भूल जाएं कि जंग बंदी होगी। और नाज़रीन, फिर ईरान ने एक और क्लेम किया है, उन्होंने ये क्लेम किया, ईरान हैव क्लेम दैट दे हैव डाउन अनदर F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ऑफ इजराइल। अब इसमें कितनी हकीकत है, इसमें कितनी सच्चाई है, वी डोंट नो दैट, लेकिन उनकी जानिब से पहले भी फुटेजेस रिलीज की गई थी, उन्होंने कहा था। और फिर हिरासत में लिए जाने की भी जो है वो उन्होंने बातें की थी और फिर उन्होंने फुटेज पूरी दुनिया के सामने रख दी। ये आपका वो स्टेल्थ फाइटर जेट, तो अब चौथा स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 जो है उसको गिराने का दावा किया है ईरान ने, और साथ ही साथ इजराइल ने भी एक बहुत बड़ा दावा किया। और उनकी जानिब से जो दावा किया गया नाज़रीन, वो दावा ये है कि उन्होंने, इजराइल ने जनरल अली शादमानी जो है उनको शहीद कर दिया, नए वॉर कमांडर जो थे, नए चीफ ऑफ स्टाफ जो थे, उनको शहीद करने का जो है वो दावा किया है इजराइल की जानिब से। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो कुछ देर बाद ही कन्फर्म होगा, लेकिन नाज़रीन सूरत हाल जो है वहाँ पर मशरिक़ वस्ता की वो कशीदा होती चली जा रही है। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है, दो टोक मौक़िफ़ दिया है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान की सरहद तक तो ये जंग आ गई है, अगर सरहद से मामूली सा भी 1 इंच भी खिलाफ वर्जी की गई फ़िज़ाई हुदूद की तो वी विल रिस्पॉन्ड, वी हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड। जिस तरीके से पाकिस्तान ने UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत भारत को जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, इस तरीके से हम भरपूर जवाब जो है वो देना जानते हैं और देना चाहते भी हैं। नाज़रीन, सालसी का किरदार अदा करने के लिए जो है वो तुर्किया मुतहर्रिक हो चुका है। तुर्किया ने राब्ता करने की कोशिश की, राब्ता भी किया ईरान से, ईरान के सदर से। और इसके साथ साथ अगर पूरी दुनिया के अंदर बात की जाए तो 21 ममालिक, अब तक पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक जो हैं उन्होंने ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत की है और यकीन दहानी कराई है कि वो उनके साथ खड़े हैं, इज़हार यकजहती किया है उनकी आवाम के साथ और उनके साथ खड़े होने का जो है वो फैसला किया है। नाज़रीन, लेकिन अब अगर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यही है कि अमेरिका इस जंग में जो है वो शरीक होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि अगर अमेरिका इस जंग में शरीक हो गया तो फिर सूरत हाल जो है वो बिगड़ जाएगी। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि पाकिस्तान की सरजमीन को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, मशरिक़ वस्ता के अंदर तैयारे पहुँच चुके हैं, उनके फाइटर जेट्स पहुँच चुके हैं, लेकिन उनके फाइटर जेट्स आखिर कहाँ पर हैं? नाज़रीन, इराक़ के अंदर उनकी बेसिस मौजूद है, शाम के अंदर उनकी बेसिस भी मौजूद है, जिससे वो तैयारों को ऑपरेट करेंगे
और इस जंग के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। उनकी जानिब से भी धमकी दी गई है, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि अगर हमारे फौजी अहदाफ को, अगर हमारे बहरी जहाज़ों को, अगर हमारे समंदरी रस्तों को, अगर हमारे ट्रेड्स को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की गई तो फिर हम एक ऐसा जवाब देंगे जिसका कोई गुमान भी नहीं कर रहा होगा ईरान। लेकिन ईरान ने भी जो है एक दो टोक ऐलान कर दिया उनके रिस्पॉन्स में कि हम हर उस चीज़ को जो है वो नहीं छोड़ेंगे, हम हर उस मुल्क को जो है वो नहीं छोड़ेंगे, उनको जो है संगीन नताइज भुगतना होंगे जो इजराइल का साथ देगा। अब सवाल नाज़रीन यहाँ पर ये है कि क्या ये जंग थमेगी, मजीद कितनी एस्केलेशन होगी? जंग तो किसी भी मसले का हल नहीं है, दिस इज द लास्ट ऑप्शन। अगर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, अगर आप बातचीत कर रहे हैं, तो फिर बातचीत के बाद अगर आप नहीं मानते, अगर आपकी कोई बात नहीं मानता, अगर आपकी किसी के साथ जो है वो कामयाबी से मुज़ाकरात आगे नहीं जा रहे होते, टॉक्स जो है वो फर्दर नहीं हो रही होती प्रॉपर तरीके से, तो आखिरी हरबा जो इस्तेमाल किया जाता है किसी को सबक सिखाने के लिए वो ये है कि अपनी मिलिट्री को उतार दो, अपनी मिलिट्री के थ्रू जो है वो रिस्पॉन्ड करो। ये लास्ट ऑप्शन है। तो नाज़रीन, अब वो लास्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया है इजराइल की जानिब से, और उन्होंने इस ऑप्शन का ये दावा किया है, ये फैसला किया है कि हमें ईरान की जोहरी तनसीबात से, उनके जोहरी प्रोग्राम से ख़तरा है, ये दुनिया के लिए ख़तरा है, और ईरान का एक ही रिस्पॉन्स है, हमारा हक है न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डेवलपमेंट करना, टेस्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना, रिसर्च करना। अगर ईरान के जोहरी प्रोग्राम से दुनिया को ख़तरा है तो फिर इजराइल का क्या ख्याल है? उनके जोहरी प्रोग्राम से क्या पूरी दुनिया अमन का गहवारा बनकर रहेगी? ये सवाल है जो अक़वाम मुत्तहिदा से होना चाहिए, ये सवाल है जो अमेरिका से होना चाहिए, ये सवाल है जो हर उस मुल्क से होना चाहिए जो इजराइल का साथ दे रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।